नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का मुकाबला करने का तरीका सत्ता पक्ष ने निकाल लिया है। बता दें कि जब भी राहुल गांधी सदन में सरकार की कमी को उजागर करने के लिए बोलना शुरू करते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नियमों का हवाला देना शुरू कर दिया जाता है। आपको बता दें, इसी सदन की पिछली लोकसभा में 90 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जो भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। वहीं लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद ने खड़े होकर के सांप्रदायिक बातें कही, गाली दी और उनके खिलाफ कोई भी नियम की याद नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण शुरू होते ही सत्ता पक्ष को सभी नियम याद आने लगते हैं। बता दें कि राहुल गांधी के बयान तीखे होते हैं और सच होते हैं, जिसे सत्ता पक्ष सुन नहीं सकता है। राहुल के बयान सत्ता पक्ष के हृदय में तीर की तरह चुभते हैं और देश की जनता को मोदी सरकार की सारी सच्चाई सामने आने लगती है, जिसके चलते सत्ता पक्ष अपना बचाव करने के लिए नियमों का हवाला देने लगता है। सदन में जब भी राहुल गांधी का भाषण होता है, मोदी सदन से गायब रहते हैं, क्योंकि मोदी राहुल गांधी से जो है वो डरते हैं और राहुल गांधी के सवालों का सामना करने की मोदी के अंदर साहस नहीं है। आपको बता दें कि सदन में जब राहुल गांधी की गर्जना शुरू होती है, सत्ता पक्ष के लोगों की बोलती ही बंद हो जाती है। वही राहुल के तीखे बातों को लेकर के लोकसभा स्पीकर भी अपनी सरकार पर बचाव करते दिखते हैं, जिसके चलते राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के बीच बहस भी देखने को मिलती है। बता दें कि आमतौर पर नियमों का हवाला विपक्ष की तरफ से दिया जाता है, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से नियमों का हवाला दिया जाता है। वही राहुल गांधी को पता है कि सदन में मुझे तस्वीर दिखाने से मना किया जाएगा, बावजूद इसके राहुल गांधी तस्वीर लेकर सदन में पहुंच जाते हैं और फोटो दिखाकर मोदी को घेरने का काम करते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने भरे सदन में मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन देश का एक्सरे करके रहेगा। वहीं जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे, ये मेरा देश की जनता से वादा है। वहीं जातिगत जनगणना की बात सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंसने लगी। राहुल गांधी तुरंत वित्त मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी हंस रही हैं, ये कोई हंसने वाला मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए है, देश की जनता के लिए जीवन से स्तर को जो है वो ऊपर उठाने के लिए है। जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नियत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे, देश का एक्सरे सामने लाकर रहेगा। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार का सदन में जमकर घेराव किया। बजट, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है, उनमें जो दलित और आदिवासी एक भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, पीएम की कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया। मेरे भाषण में अब वो कभी नहीं आएंगे। 1 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। इस भाषण की शुरुआत उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर की थी। उस समय भी राहुल गांधी ने इस भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसकी काफी चर्चा है। वहीं राहुल गांधी ने बजट से पहले ही हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और इतने ही लोग हलवा खा रहे हैं और शेष हिंदुस्तान को ये नहीं मिल सक रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट के बाद देश का मिडिल क्लास भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अवसर भी है। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि राहुल के तेवर जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और सत्ता पक्ष उतनी तीव्रता से उनको जवाब नहीं दे पा रहा है, ये भारत की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए बड़ा संकेत है। राहुल गांधी जिस तरह से भाजपा सरकार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि मोदी सरकार 2014 या 2019 जैसे रंग में जवाब नहीं दे पा रही है। इसी के पीछे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार जैसी उम्मीदों से काफी पीछे रहना जाना भी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है अर्जुन है। राहुल गांधी अपने भाषण में इंडिया गठबंधन को लेकर आए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया है, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। अब उनको देश का नेचर समझ नहीं आया। आपको बता दें कि चुनावी रिजल्ट से उत्साहित होकर राहुल ऐसे हमले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। भाजपा अभी जदयू और टीडीपी के सहयोग से सरकार चला रही है।
राजनीति में अब कौन पलटी मार जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में हर बात की संभावना बनी रहती है। जैसा कि खुद राहुल पहले ये दावे कर चुके हैं कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहीं ऐसा माना जाता है कि 18वीं लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया और 1 जुलाई को करीब 1 घंटे 42 मिनट के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं पर हिंसा और नफरत फैलाने के आरोप लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अभय मुद्रा का हिंसा धर्म समेत अन्य धर्मों में भी बड़ा महत्व है और उन्होंने कहा कि इसका संकेत भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना है। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी इसी अभय मुद्रा की तरह है। भाजपा पर आक्रामक लहजे में हमला करते हुए राहुल ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा और असत्य असत्य कहते रहते हैं। ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि आप हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। अहिंसा हमारा धर्म है, ये देश अहिंसा का है। सत्ता पक्ष की तरफ से टोके जाने पर राहुल ने कहा कि इसीलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि तीर सीधा दिल पे लगा है। हमने भाजपा का मुकाबला अहिंसा के साथ किया है। आपको बता दें कि भाजपा हर चुनाव में मंदिर, धर्म और प्रतीकों की राजनीति करती आई है। वहीं ये आम जनमानस को ज्यादा अपील भी करता है कि राहुल ने भी इसी को हथियार बना लिया है। अब वो भाजपा को कभी शिव की अभय मुद्रा तो कभी चक्रव्यूह की बात कहकर मात देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये लोगों को ज्यादा अपील करता है। राहुल की अपील अब साफ भारतीय लगने लगी है और उनकी चर्चा शहरों से ज्यादा गांवों तक पहुंच रही है। वही राहुल गांधी की बात भाजपा के सीधे दिल पे चोट कर रही है क्योंकि भाजपा नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको बता दें देश में हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल लगातार उठता रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सेदारी और भागीदारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आर्थिक सर्वे कराया जाएगा और इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि देश के संसाधनों पर किस जाति समुदाय का कितना हक है। आपको बता दें कि अपनी चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने लगातार इस बात को भी कहा कि हिंदुस्तान में 40% धन सिर्फ 1% लोगों के पास है क्योंकि देश में गरीबी और अमीरी के बीच खाई पड़ी हुई है। लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और हाल ही में आए बजट में भी मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली है जो पहले से बहुत परेशान है। ऐसे में राहुल बार बार ये सवाल उठाकर मिडिल क्लास की तवज्जो पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके इस तरह के भाषण बहुत वायरल हो रहे हैं। वहीं अपने संबोधन के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? घबराइए मत मोदी जी, मैं दोहरा कर कह रहा हूं कि जितना पैसा आपने इनको दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। आपको बता दें मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार मोदी पर दिग्गज कारोबारियों से 60 गांठ के आरोप लगाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि आपने अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए मगर किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। वहीं सभी बातों को सुन के मोदी समेत बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो जाती है और राहुल गांधी की बातें तीर की तरह चुभती हैं क्योंकि मोदी ने पिछले 10 सालों से जनता को अंधकार में रखा है और जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। मोदी के ध्रुवीकरण की राजनीति से जनता परेशान हो चुकी है। देश की गरीब जनता महंगाई बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। देश का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है लेकिन बजट में मोदी ने मिडिल क्लास की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं अब देखना होगा कि जनता अपनी उपेक्षा का बदला मोदी से कैसे लेती है। तो खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।